हम ये सुनिश्चित करने आए हैं कि अगर नगर पालिका में 100 गो ठेकेदार है जो ठेकेदारी कर रहा है, तो हम एक भी आदमी बिहार और यूपी और बंगाल का नहीं देखना चाहते। सारा ठेकेदारी झारखंड का आदमी करेगा। हम सारा व्यवस्था जो विधानसभा का ताकत है उसको ट्रांसफर करके हम गांव में उस ताकत को ले आना चाहते हैं। कोई विधानसभा सचिवालय तय नहीं करेगा कि झारखंड कैसे बढ़ेगा। वो गांव, वहां ग्राम सभा, उसमें महिला सभा हो, पुरुष सभा हो, वो सुनिश्चित करे कि गांव और पंचायत का तरक्की कैसे होगा। खाली विधानसभा का विधायक तरक्की नहीं बताएगी कैसे तरक्की होगा। कि कोई भी आदमी यहाँ नेता नहीं है, हम आए हैं यहाँ नेता नहीं है, या और भी कोई नेता नहीं है। जो लड़का यहाँ से ग्राम सभा और यहाँ के लोग चुन करके देंगे, वो गरीब से गरीब घर का बेटा हो, जिसके यहाँ सब्जी नहीं जुड़ता हो, माल भात खाता हो, वो पूरा झारखंड का माटी और बेटा हम लोग ताकत लगा देंगे उसको विधायक बनाने के लिए। उसको कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आदमी हो। लोकतंत्र सिर्फ इसलिए नहीं है कि 5 साल में आप आएंगे और महुआ दारू और मुर्गा मीट करा देंगे और हमारा एगो वोट ले लेंगे और 5 साल आप सूझ जाएंगे। लोकतंत्र का ताकत है कि हमारा गांव, हमारा पंचायत, हमारा प्रखंड, हमारा तालुका, हमारा जिला, हमारा राज्य, जब जब कुछ काम होगा उसमें हमारी भागीदारी होगी। लेकिन हम बाहरी भीतरी का बात नहीं बोलते हैं। हम कहां बोले हैं कि घर बनाए हैं तो घर तोड़ के चल जाइए। हम सिर्फ इतना बात बोले हैं कि सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण हम लोग के झारखंड के लोगों का होना चाहिए। हम बाहर के लोग को नहीं देखना चाहते। हमारा लोग भूखे मरेगा और बाहर का लोग आकर के राज करेगा, ऐसा हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़ाई यही है कि जो असल लड़ाई है जेबीकेएसएस का, जिसके लिए हम लोग का जो असल लड़ाई है, हम लोग एक ऐसे झारखंड का सपना देखते हैं। शायद हम लोगों के दादाजी बुजुर्ग जितने थे उन्होंने भी यह सपना देखा होगा। हम लोग एक ऐसे झारखंड का सपना देखते हैं जो जिसमें हम लोग देखते हैं कि जिला कलेक्टर के एक चपरासी से लेकर के, उसमें काम करने वाले एक किरानी से लेकर के, विधानसभा के सचिवालय में काम करने वाले हर एक लड़का लड़की या हर एक व्यक्ति से लेकर के विधानसभा के मुखिया मुख्यमंत्री तक झारखंडी जनमानुस हो, झारखंडी माटी का हो, हमारे आपके बीच का हो। ये सबसे पहला मूल मंत्र है जेबीकेएसएस का। हम लोग दूसरा एक आदमी को नहीं देखना चाहेंगे जो बॉर्डर पार से है, और खुले मंच पर इस बात को बोलते हैं। कोई इसमें मतलब दब के और ये नहीं है कि कोई बिहार, यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़ का आदमी हर बैठा हुआ है तो हमको तकलीफ हो जाएगा। उसके लिए गोली भी खाना होगा तो तैयार है। जो भी व्यक्ति यहाँ का सक्षम आदमी बनेगा वो झारखंडी मूल माटी का होना चाहिए। ये पहला हम लोग का मंत्र है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का हो, इस माटी का हो, महिला हो, पुरुष हो, लेकिन इस माटी का हो, ये पहला हम लोग का मिशन है। दूसरा कोई हम लोग का नहीं। और विधायक, सांसद नौकरी पेशा में है क्यों? जो व्यक्ति हमारा अल्प शिक्षित है, अरे शिक्षित व्यक्ति को नौकरी लगेगा, ठीक है, लेकिन जो हमारा व्यक्ति अल्प शिक्षित है उसको बीआरईएफ योजना से लेकर के ब्लॉक का छोटा 1 लाख का 2 लाख का विधायक, सांसद मत का ठेकेदारी से लेकर के 100 करोड़ का ठेकेदारी तक हमारा झारखंडी माटी का आदमी काम करेगा। ये सुनिश्चित जेबीकेएसएस के लोग करेंगे। हम ये तय करने आए हैं, हम ये सुनिश्चित करने आए हैं कि जब आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो हम लोग सभा से हम लोग शुरुआत करते हैं। उस समय प्रधानमंत्री और फलाना मंत्री कुछ नहीं था। सभा मतलब दुनिया का कोई भी काम वो एक सभा तय करेगी, वो ग्राम पंचायत तय करेगा, वो ग्राम सभा तय करेगा। हम उस चीज को हम ताकत देने आए हैं। पूरे झारखंड में दामोदर नहर जहां जहां से गुजरी है, बालू का उठाव हो, कोयले का उठाव हो, अन्य किसी भी मिनरल का उठाव हो, हेमंत सोरेन सरकार ने क्या किया कि कोई व्यक्ति केरल का हो, 3000 करोड़ का आदमी हो, समझिएगा ध्यान से, उसको क्या किया कि अगर दुलमी के बगल से कोई कोयला माइन से 20 एकड़ में, तो सरकार को उन्होंने पहले तो माइनिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया से वो लोग अपना है सो ताकत दे लेता है, और सरकार क्या करती है, एक आदमी को, किसी को 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 2,000 करोड़ लेकर के, और पूरा का पूरा माइंस, केरल का आदमी, बिहार का आदमी, यूपी का आदमी, पूरा माइंस उसको मिल गया। अब सोचिए परिदशा क्या है कि झारखंड का आदमी यहीं से 100 गाड़ी कोयला डेली उठेगा, 100 गाड़ी बालू डेली उठेगा, और हमारा झारखंड का आदमी रोड का दर्शक बन के खड़ा है। अच्छा 10 हाईवे पार हो लो, 5 हाईवे पार हो लो। जेबीकेएसएस ये सुनिश्चित करने आई है। हम लोग अपना शिक्षा, पढ़ाई सब कुछ दाव लगा करके, हो सकता है 1-2 साल समय लगे, लेकिन एक ऐसा रास्ता तैयार करने आए हैं हम लोग कि जिस पंचायत से, जिस गांव से बालू और कोयला का उठाव होगा, उस ग्राम सभा में सरकार में आने के बाद उस ग्राम सभा को पावर देंगे, ताकत देंगे कि कितना गाड़ी बालू उठेगा, उसका मालिक कोई मुख्यमंत्री, कोई केरल का आदमी आकर के नहीं होगा, उसका सारा का सारा पावर हम लोग ग्राम सभा को दे देंगे।
कि अगर ये दुलमी गांव है तो ये गांव तय करेगा पैमाना कि 100 गाड़ी डेली उठेगा, और 100 गाड़ी का जो दाम है वो उस ग्राम सभा में जितने भी सदस्य हैं, सरकार का जो भी कोरम है उसका पूरा करने के बाद उसका पूरा ताकत उस ग्राम सभा के, उस गांव के, उस दुलमी गांव या दुलमी पंचायत के लोगों को दिया जाए। डायरेक्ट बेनिफिशियरी वहां का आदमी हो, महिला हो, पुरुष हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आया, कोयला का परिचालन का सर्टिफिकेट ले लिया और हम लोग खाली गर्दा खाते रहे। दूसरा बात कि जब यहाँ कोयला का परिचालन शुरू होता है तो देखिए नेतागिरी का कितना हद गिर गया है कि अगर लिफ्टिंग का काम हो रहा है 1 रुपये टन में, तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए लोग बाहर का लोग लेकर के आ रहा है। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि उस जिला, उस प्रखंड, उस पंचायत में जितना भी माइंस है, लिफ्टिंग से लेकर के जब तक कोयला रैक से लेकर के ट्रेन में नहीं चढ़ जाए, उसका पायलटर से ड्राइवर तक से लेकर के और मेरा लिफ्टिंग के काम तक झारखंडी मानुष का लोग होगा, झारखंड के गांव का होगा। ये हम लोग तय करने आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आदमी जब तक मजबूत नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग सिर्फ आज तक लड़ाई किए कि खेती बाड़ी की, हम लोग को मतलब ही नहीं था कि हम लोग कोयला में कुछ अपना हस्तक्षेप करें, बालू में हस्तक्षेप करें, अबरक में हस्तक्षेप करें, बॉक्साइड में हस्तक्षेप करें। और यही कारण हम लोग खाली 2 चीज जानते हैं कि हाँ, अब नवंबर दिसंबर आ गया तो अब धान काटना है, और धान काटने के बाद तुरंत गेहूं लगा देना है। हमारा जितना झारखंडी आदमी बोरा, प्याज और लहसुन में पागल है, और जितना बाहर का आदमी साल भर में 200 करोड़ 300 करोड़ का कोयला बेच रहा है, कहां से बढ़ेंगे हम लोग? देखो, किसान अगर 10 बोरा बढ़िया से प्याज बेच देगा तो अपना एगो बेटा का पेपे का बढ़िया जींस नहीं पहना सकता है। और एक तो कोयला का रेक में काम करने वाला आदमी देखिएगा 2 साल काम करेगा, जाकर के रांची मोरहाबादी में 5 करोड़ 6 करोड़ का मकान बना लेगा। सरकार का जो निगाह है वो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है कि कौन ऐसा काम करे जो हमारा लोग आगे बढ़ जाए। सरकार हम लोग को फंसा के रख ले है कि महिला लोग का 20 आदमी को महिला समिति बना दीजिए, 2 साल में 15 को कुर्सी दे दीजिए और 15 को लेदरा और दरी दे दीजिए। यही काम हम लोग को फंसा के रखा है। हम एक ऐसे झारखंड की परिकल्पना देखते हैं कि जितना भी माइंस और मिनरल्स हमारा पंचायत से निकले तो उसका पहला ताकत, पहला पावर वहां के महिला समिति को आप दीजिए। वो तय करेगी कौन कौन कितना 10 आदमी यहाँ काम करेगा तो यहाँ से उठाव होगा। अरे बाकी आप फोरम पूरा कीजिए ना सरकार से, लेकिन हमारा आदमी को हर एक हाथ में रोजगार चाहिए कि नहीं, कि हम लोग सब बुड़बके रहेंगे। तो ये जो आज पंचायत गठन जो होने जा रहा है, न सिर्फ इस बात का गवाह है कि कोई पार्टी आया और किसी को पंचायत अध्यक्ष बना दिए, कोई उपाध्यक्ष बन गया तो उनको बहुत बड़ा ताज मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। जेडीकेएसएस जयराम भाई, संजय भाई यहाँ बैठे हुए, वो स्पष्ट संदेश है कि हम एक ऐसा टीम बनाने जा रहे हैं जहां पर हर एक घर का बच्चा, हर एक घर की महिला हमारा नेता है, हमारी नेत्री है, वो लोग झारखंड चलाएगा। ऐसा हम लोग को टीम बनाना है। ऐसा नहीं है कि ये आदमी पंचायत अध्यक्ष हो गया या ये अध्यक्ष हो गया तो जिम्मेवारी इसको मिल गया, नहीं। वैसा टीम हम लोग नहीं बनाने जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस आईसू जेएमएम वाला ढर्रा में हम लोग नहीं आने जा रहे हैं। उस ढर्रा से बिल्कुल हम लोग विपरीत काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ हर एक आदमी जिम्मेवार है। हम ये अभी झारखंड में चाहे जितना भी बहाली है, हम एकदम ठेठ में समझा देते हैं। हम लोग एक ऐसा सरकार गठन करने जा रहे हैं कि अगर 1000 टीचर का बहाली है, 1000, तो 950 लड़का हमारा झारखंडी माटी का होगा। हम इसलिए इस सरकार को बनाने जा रहे हैं। हमको ज्यादा लंगड़ा हिंदी बोलने नहीं आता। हम ये सुनिश्चित करने आए हैं कि अगर नगर पालिका में 100 को ठेकेदार है जो ठेकेदारी कर रहा है, तो हम एक भी आदमी बिहार और यूपी और बंगाल का नहीं देखना चाहते। सारा ठेकेदारी झारखंड का आदमी करेगा। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल बना है तो चूंकि हॉस्पिटल जान का सौदा होता है, वहां जान बचाने वाला लोग, तो झारखंड में इतना कोयला है कि हम डॉक्टर बेंगलोर से उठा करके यहां ले आएंगे। लेकिन डॉक्टर के बाद चाहे जितना भी नर्स हो, किरादानी हो, झाड़ू साफ करने वाला हो, और अगर हम लोग का बच्चा भी डॉक्टर में पढ़ाई कर लेता है तो यहाँ का जो डॉक्टर भी होगा, कहे जाके बेंगलोर में यहाँ डॉक्टरी करेगा, यही का बेटा डॉक्टर बनेगा और उसको रामगढ़ हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी लगेगा। ऐसा एक विधान हम लोग तय करें। इसलिए अब इस काम को करने के लिए हमको क्या करना होगा? देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, बड़ा बड़ा पार्टी वाला लोग मोटरसाइकिल, गाड़ी, पैसा बांटता है, लेकिन हम लोग का हाथ को पंगु बना दिया है। हम लोग का हाथ को इस तरह से पंगु बना दिया है कि कोई विधायक आपको आज तक नहीं कहा होगा कि दुलमी प्रखंड पंचायत में 25 लड़का है और 25 लड़का जाकर के हमारा रजरप्पा प्रोजेक्ट में जो कोयला का उठान होता है, लिफ्टिंग में डेली 1 लाख रुपए का कमाई है, ये कमेटी करेगा। कोई नहीं करता। कोई नहीं कहता है कि यहाँ का आदमी जाकर के, हम लोग का चूंकि घाटों यहाँ लोकल है, यहाँ आपका बहुत सारा माइंस है, कर्मा प्रोजेक्ट है, कि 30 आदमी है जो कि सीसीएल में जाकर लिफ्टिंग का काम करेगा, और अगर 1 लाख रुपए का लिफ्टिंग होता है तो ग्राम सभा को डेली 1 लाख रुपया आएगा। ऐसा कोई नहीं कहेगा आपको।
लेकिन विस्तार से इस चीज को अगर आप नजदीक से देखिएगा और पढ़िएगा तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि हम लोग को लोग कैसे चलता है और कितना बुरा तरीके से चलता है। हम लोग का एकदम निगाह है कि विधानसभा में अपना लोग आए तो पूरा झारखंडी आदमी को मजबूत करिए। यह भी सुनिश्चित करिए कि अगर नगर पालिका 100 दुकान बनाता है रामगढ़ में 100 दुकान, तो 100 दुकान में 100 का 100 दुकान हमको रामगढ़ का आदमी का चाहिए, वो भी खतियानी मूल रूप से। कि बिहार और यूपी और बंगाल का आदमी, हमको एक आदमी नहीं देखना चाहिए व्यापार में। जो सरकार आवंटित करती है एक एक चीज हमारे झारखंड का आदमी होना चाहिए। यह लड़ाई स्पष्ट रूप से है कि झारखंड के हक अधिकार के लोगों के लिए। इसलिए जयराम भाई स्पष्ट संदेश है उनका